गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात होने वाली है आँखों से वशीकरण। क्या आँखों से वशीकरण पॉसिबल है? क्या आँखों से वशीकरण किया जा सकता है? अगर किसी ने हमारे ऊपर आँखों से वशीकरण कर दिया तो हमें क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, क्या संकेत हमें देखने मिलेंगे जिसके द्वारा हमें पता चल सके कि हमारे ऊपर वशीकरण की क्रिया हो चुकी है? क्या ये पॉसिबल है आज के डेट में? कैसे होता है? बिना हमारे कोई डीएनए के क्या हम पे कोई आंखों से वशीकरण कर सकता है? तो ये सारे सवालों के जवाब और जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं उसके अनुसार और मैंने जितना अनुभव किया उसके अनुसार हम इस पे बात करेंगे आज। आंखों से वशीकरण कहीं पे भी हो रहे हैं आजकल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मंदिरों में भी, क्योंकि लोगों ने मंदिर भी नहीं छोड़ रखे। बाहर रोड पर किसी से मिलना, पड़ोस, कैसे होता है ये सब कुछ? आंखों से वशीकरण कहीं पे भी हो सकता है, उसमें आपके डीएनए की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आज के लेवल पे जो तंत्र क्रिया है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो चुकी है। और ये जो तंत्र क्रिया होती है ये पैसे कमाने के लिए ही है, क्योंकि कोई ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने मेरे पर आंखों से वशीकरण कर दिया, किसके लिए किया? या तो तुम मुझे चाहते हो, या तो तुम मेरे पैसों को चाहते हो, या तो मुझसे कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, तभी आप आंखों से वशीकरण करोगे। आंखों से वशीकरण कैसे होता है? कंटिन्यू आप किसी की आंखों में झांक रहे हो, कंटिन्यू किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है आपके बॉडी के अंदर। नो डाउट मंत्रास होते हैं उनके अलग अलग, यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, बट मंत्र होते हैं वशीकरण के। वो मंत्र विधि विधान एक तांत्रिक के पास होते हैं, और ये काम जो करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक होते हैं। और तांत्रिक अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार बहुत कम देखने को मिलेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा पड़े होते हैं। तो कैसे होता है? आँखों से झाँकने पे, ज़्यादा देर तक किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हो, उससे वशीकरण हो जाते हैं। मेरे पास एक आदमी का केस आया, एक फीमेल औरत का केस आया, जो वो किसी से ताल्लुकात नहीं रखते थे, खाली उनके ऑफिस में ऐसे काम हो गए कि ऑफिस में उन्होंने अपने बॉस से आई कांटेक्ट किया था, वो जो कि रोज़ करते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सडनली उनको महीने 2 महीने में ऐसा फील होने लग गया कि देयर इज़ समथिंग, क्योंकि उनको रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग गई। उनको ऐसा लगने लग गया, देखो मैं आपको क्लियरली उसका संकेत भी बता देती हूँ क्या होता है, और ऐसा लोगों के साथ हुआ है, लोगों ने भी आकर मुझे बताया और मैंने भी चेकिंग करी, तो सच में वशीकरण निकल के आया कि वशीकरण हो चुका है। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जाप कर रहे हो, माला पे जाप कर रहे हो, चाहे वॉटेवर जो भी आपने मंदिर में, अब देखो मंदिर भी सेफ़ नहीं है पाठ पूजा के लिए, सही कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ कि कुछ भी सेफ़ नहीं है आज के डेट में। लोग बाहर से पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं बच्चों को, औरतों के ऊपर वशीकरण कर दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। आप माला से जाप कर रहे हो, रोज़ मंदिर जा रहे हो, अब आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी कि कौन सी औरत जो है वो रोज़ आती है, किसके साथ आती है, कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई फीमेल है, कोई लेडीज़ है, छोटी बच्ची है, तो आपको देखा जाएगा। फिर आपके द्वारा वो इंसान आपको देखेगा, आपका दिल जीतने की कोशिश करेगा, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। और औरतें बहुत जल्दी दिल से सोचती हैं तो वो बहुत जल्दी बात भी कर लेती किसी अनजान व्यक्ति से, भले उनकी हेल्प ही क्यों ना करनी हो, हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब आपने हेल्प अच्छे से करने की सोची, अब उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर इतना देरी तक देख लिया। हालांकि ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में हो ही नहीं सकता है, ये रोज़ होगा, रोज़ 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ये रोज़ होते जाएगा। अब कैसे पता चलेगा वशीकरण हो गया? अब वो बंदे ने तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर देख के बात कर ली, तुमने भी उसकी आंखों में आंखें देख कर डालकर बात कर ली। अब उसने तुम्हारे सारे जाप को खींच लिया, अपनी नेगेटिव एनर्जी आंखों के द्वारा अपने साथ जो वो प्रेत लेकर चलता है वो आपके साथ लगा दिया। अब उसने आपका चेहरा देख लिया, बस इसी पे ही सारा काम हो जाएगा। आपका चेहरा देख लिया, अब वो रात को जब भी बैठेगा क्रिया वगैरह करने के लिए, वो तभी वहीं पे अपना सारा काम कर देगा। अब बात ऐसी होती है कि आपकी भक्तों, आप भी एक शक्ति के साथ चल रहे हो, आप भी जाप कर रहे हो, अचानक से सोते सोते उसका चेहरा दिखेगा। रात को 3 बजे दिख सकता है, 1:30 बजे दिख सकता है, 4 बजे दिख सकता है, वो दिखेगा दिखेगा दिखेगा। फिर आप जब सो के उठोगे तो आपके ख्याल में वो आते रहेगा, उसको सोच सोच के आपके अंदर ना सेक्सुअल टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आएंगे। अब अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, वो आएगा ही आएगा, ठीक है।
फिर आप वापस सोचोगे कि कब मैं मंदिर पहुंचूं, या जो भी आपका प्लेस है जैसे स्कूल है या कॉलेजेस हैं या आपके बच्चे पे कोई कुछ कर रहा है, तो बच्चे के अंदर भी आपको यही संकेत दिखने को मिलेंगे कि उसका मन ऐसा हो जाएगा कि मैं उस जगह पे पहले जल्दी पहुंचूं, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना, मंदिर भी सेफ़ नहीं है। तो स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुआ, आप वहाँ पे जाने की सोचोगे कि मैं फटाफट वहाँ पे पहुँचूँ, उस लड़के से मिलूँ, उससे बात करूँ, वो आया नहीं अभी तक, ऐसा वैसा आपको अंदर से अंदर ख्याल आने लगेगा। अगर आप उसको देखोगी ना तो आपका मन बेचैन हो जाएगा, आप उससे बात नहीं करोगी तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, मतलब देखने की मतलब पूरा एकदम रिलेशनशिप वाइज हो जाएगा, जबकि आपके मन में आपके पति के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये अचानक से ये फीलिंग कहाँ डेवलप होने लग गई, क्योंकि उसने आंखों से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, आपको अपनी तरफ खींच लिया है, उसने 20-30% उसने खींच लिया है। बाकी का काम वो कैसे करेगा? बाकी का काम आपके चेहरे से करेगा। जब वो बैठेगा तो अपने मंत्रों के द्वारा आपको अपनी तरफ खींचेगा, तो आपको बेचैनी होना, पाठ पूजा में आपका मन नहीं लगना, सोते समय उसके ही थॉट्स आना, जब आपके हस्बैंड आपके करीब आएंगे या आपका कोई लव्ड वन है वो आपके करीब आएगा, आप उसको छोड़ दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको माँ ये बता रही होंगी कि कुछ गड़बड़ चल रही है बेटा तेरे साथ, उसके बारे में ज़रूर पता लगाओ। तो आप वो पता लगाने की कोशिश करोगे कि क्या गड़बड़ चल रही, क्या गड़बड़ चल रही है। फिर आप जाप करने बैठोगे, आपको फिर से उसका चेहरा दिखेगा, आपको ऐसा मन करेगा कि वो सामने से आ रहा है, उसके बाद जाके बात कर लूँ। तो आँखों से जो वशीकरण हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इसके ऊपर। तो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को बचा कर रखो। ये जो तंत्र है आँखों से वशीकरण, ये स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक कर रहा है। अब तांत्रिक हिंदू मुस्लिम हो चाहे जो हो वो कर रहा है। तो अपने बच्चों पे निगरानी रखो, अपने ऊपर निगरानी रखो। कोई ज़रूरत नहीं है 4 लोगों को बताने की कि आप जाप कर रहे हो। और ये किया क्यों जा रहा है, बहुत सारे केसेस में ये निकल के आया है कि उनको उनकी शक्तियाँ लेनी थी, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो, आपके ऊपर शक्ति, आप मंदिर में खाली पाठ पूजा करने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी बैठा था, उसने आपको नोटिस करना शुरू कर दिया। अब उसको एक बकरा मिल गया, ठीक है, तो वो आपसे बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, पाठ पूजा को लेकर बात करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि आपकी शक्ति उसको चाहिए। क्योंकि कभी भी एक गलत काम करने वाला आदमी देवी देवताओं की साधना कितनी भी कर ले, कोई देवी सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी देवी उसके साथ चलना पसंद नहीं करेंगी, कोई भी अच्छी शक्तियाँ उसके साथ चलना पसंद नहीं करेंगी। ये हमेशा बुरी शक्तियों के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियाँ ही वशीकरण करवाती हैं, बुरी शक्तियाँ ही मारण क्रिया करवाती हैं, बुरी शक्तियाँ ही सब कुछ करवाती हैं। इसीलिए एक जो योग्य भगत होता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरे पास देवी सिद्धि है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो देवी को आगे करेगा गलत काम करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी नहीं करेगा। तो ये जो वशीकरण, छोटे मोटे टोने टोटके होते हैं, ये सब कुछ तांत्रिक वगैरह करते हैं ताकि आपकी देवी सिद्धि को हम अपने पास रख सकें या आपके शरीर का बंधन कर सकें, जिसके वजह से हम जो आपको बोले वैसा आप करो। आंखों से वशीकरण इतनी हद तक काम करता है कि वो अगर कह देगा कि आप अपने गले के गहने उतार कर दे दो, तो आप उतार कर दे दोगे। वो वशीकरण इतना तेज़ी से काम करता है कि वो कहेगा कि प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कर दो, वो भी कर दोगे आप। तो आप अभी इंतज़ाम कर लीजिए कहाँ कहाँ तक ये सब कुछ हो रहा है और कहाँ कहाँ तक आपको सेफ्टी से रहना है। ये खाने से भी होता है, कोई अगर आपको ऑफ़र कर रहा है, कोई रैंडम इंसान जिसको आप नहीं पहचानते हो, एज अ प्रसाद भी, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बच के रहना है। बच्चियों पे भी हो रहा है। एक केस मेरे पास आया था वशीकरण का, जो दोनों इंटरकास्ट थे। उसमें ये हुआ था कि वो लड़की को छुड़वाना था, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने कर रखा था उसके ऊपर, लेकिन वो लड़की क्या करती थी, अपने माँ बाप के सारे पैसे, गहने, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड को दे देती थी, और वो मंगवाता था, लिटरली करवाता था। जब मैंने चेकिंग करी तो मेरे को पता चला कि वो तो मौलाना है, ठीक है। मौलाना का मतलब जैसे वो सब ठीक विक करते, एक तो वो होते हैं और एक होते हैं गलत काम करने वाले। तो वो गलत काम करवाया करता था अपनी गर्लफ्रेंड से। तो उसमें हमारे पास केस आया था कि इन दोनों को अलग करना है। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं, मतलब छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक 2 बच्चे की माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक आदमी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मतलब लगे पड़े हैं, जहाँ से इनको पैसा मिल जाए लूटने लाटने में लगे पड़े हैं साले। देखो, संभल के रहो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, संभल के रहो। आंखों से वशीकरण करने के लिए आपका कोई भी डीएनए नहीं लगने वाला है, वो आंखों से हो जाता है, ठीक है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं बरकरार रहें इन चीज़ों से लेकर और सेफ़ रहें अपने घर में। टिल देन बाय, नमस्ते।